तो आप लोग पढ़ के आए ही होंगे, और एपी में अगर नहीं भी आए हैं जो बच्चे जो मैथ बैकग्राउंड से छूट गया जिनका पढ़ाई, ध्यान देना। तो एपी में याद रखना है बाबू, एपी को हिंदी में कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कहा जाता है समानांतर श्रेणी। क्या बोला जाता है? समानांतर श्रेणी। समानांतर का मतलब समान, समानांतर का मतलब जैसे हम यहाँ पर लिखे 5, 10, 15, 20, तो बताइए 5, 10, 15, 20 जो होगा सब के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 5। सबसे पहले आगे समझना है श्रेणी। श्रेणी दो प्रकार का होता है, इनफिनाइट और फिनाइट, डिफिनिट, अनडिफिनिट। जब कोई श्रेणी में डॉट 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 लगा रहेगा तो इनडिफिनिट बोल देंगे ना, कहां तक जा रहा है? अनंत। और जब लास्ट में लिख देगा डॉट डॉट करके और लास्ट में लिख दिए 100, तो अब डिफिनिट की अनडिफिनिट? क्यों? क्योंकि 100 पर जाके अंत नहीं हो गया। तो जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसे क्या बोलेंगे? अनडिफिनिट। और जिसका अंत हो जाए उसको बोलेंगे डिफिनिट। तो हम बोलेंगे एपी के जनरली जो पहला पद होता है उसको T1 बोलते हैं या A1 बोलते हैं, और यह A1 को माना जाता है स्मॉल। क्या माना जाता है? और उसके सार्व अंतर जो होते हैं, सार्वा अंतर जो होते हैं, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसको क्या माना जाता है? तो यहाँ से फार्मूला कल बताए थे कि Tn का जो मान होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। यही Tn को कोई किताब n भी लिखा है कि an का मान A प्लस n माइनस 1। उस फार्मूला को ऐसे याद करना है, एपी का जयमा पद कहेगा निकालने के लिए, एपी का जयमा पद कहेगा निकालने के लिए पहला पद में एक कम डी से गुना कर देंगे। बोले 15वां पद तो 14 को डी में ए जोड़ देना है। बोलेगा 20वां पद 19 को डी में ए जोड़ देना है। 5वां पद 4 को डी में ए जोड़ देना है। यानी कि डी को ए को घटा के अब मेंटेन करने के लिए ए को जोड़ देंगे। मेंटेन करने के लिए तो फार्मूला ऐसे उसको नहीं याद करना, उसको ऐसे करना है। एपी का 10वां पद तो 9 डी में पहला पद जोड़ दो, 13वां पद 12 डी में ए को जोड़ दो। मतलब जयमा पद कहेगा उसका डी का मान को क्या करना है? काम। उसके बदले क्या जोड़ देना है? क्या जोड़ देना है? क्या जोड़ देना है? ए जोड़ देना है। यहां तक सबको समझ में आया? अब प्रश्न है सभी स्टूडेंट कि 5, 7, 9, डॉट 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 ऐसे दिया गया डॉट 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 का 10वां पद का मान जो होगा यह बताइए 10वां पद का मान। तो हम सोचेंगे रे यार 10वां पद का रहा है हो, तो ए में 9 और डी को जोड़ देंगे। 10वां पद में डी कै बोलेंगे? डी कै बोलेंगे? अब पहला पद को क्या किए? जोड़ दिए। तो जोड़ दिए तो अंतर यहाँ पर देखे कि डी का मान निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस बता चुके हैं कि डी कैसे निकालेंगे। तो दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए या चौथा पद में तीसरा पद को, मतलब जयमा पद लेंगे ने उसका एगो कम वाला उसमें जाके क्या कर देना? माइनस। तो माइनस कर दिए तो पता चल गया कि डी का मान कितना है 2 और ए का मान तो स्पष्ट नजर आ रहा है, पहला पद 5 है। तो हम सोचेंगे 9 दूना के 18 और 18 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 23। एकदम मुंह जवानी आंसर हो जाएगा कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत? 10वां वाला बच्चा तो बना के एकदम करवा देगा, ऐसा ही अभी ताजा ताजी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है बालक? प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ देखिए, क्योंकि अब 10वां का हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अब कंपटीशन में आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाता है कि आपको लिख दिया है 5, 13, 9, 15, डॉट 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 का 17वां पद का मान जो होगा क्या होगा। अब स्टूडेंट 10वां वाला फिर, अब 10वां वाला का दिमाग चल गया भूसा चढ़ने का है। देखा 5 और 13 है, तेरी के 9 है, 15 है। प्रॉब्लम हो गलो यार, लगा कि एपी नहीं हो है बे, है बे।
ही चीज स्पेशल केस यहाँ पर सीखना। जब भी इस तरह का कोई सवाल नजर आ जाए कहाँ प्रोग्रेशन के हिसाब में, तो डायरेक्ट एपी नजर आया बाबू। कै का अंतर 8 का, अब कै का अंतर, कै का अंतर कम नहीं गया हो, माइनस में हो, फिर बढ़ गया ने। तो बताओ जैसे तैसे है कि नहीं। तब ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए अल्टरनेट सिस्टम का प्रयोग करेंगे। कौन सिस्टम? अल्टरनेट सिस्टम। अल्टरनेट का मतलब आप अल्टरनेट वाला को एक साथ लिख लेना है। तो अल्टरनेट में हो गया 5, अल्टरनेट में हो गया 9, और 9 के आगे जैसा ही करिएगा नहीं तो यहाँ पर पुनः 13 लिखा हुआ रहता। हम लिखे नहीं है, प्रश्न में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आ गया 13, उसके बाद आ गया डॉट 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 डॉट, यहाँ पर लिखा रहता 17 डॉट 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 डॉट। तो अल्टरनेट सिस्टम में हम देखे तो क्या मिला 5, 5 में कै जोड़ा, कै जोड़ा, 9 में कै जोड़ा, एपी आया हो, एपी यहाँ आया, बोलो आया। अब और अल्टरनेट कौन बच गया, तो अब अल्टरनेट ई वाला देखेंगे। तो 15 कै जोड़ा, 2 कै जोड़ा। तो ऊपर वाला को देखे तो आ गया 13, ऊपर वाला को देखे तो आ गया 15, ऊपर वाला को देखे तो आ गया 17 डॉट डॉट डॉट। ये भी क्या चीज में आ गया, मतलब दोनों खिचड़ी होल था तो समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ, लेकिन अब तो स्पष्ट नजर आ गया कि अरे 2 को था, हम मार के हथौड़ी एक दूसरे में दिया है घुसा, तो हम लोग पकड़ के खींच लेंगे, ऊपर नीचे पकड़ के क्या करेंगे, ले बेटा वो नीचे आओ वो ऊपर आता। तो अरे हाँ वो दोनों एक में था कि नहीं था। अब देखिए सम स्थान पर कौन पद आएगा, देखिए ना पहला स्थान पर आया है 5 वाला, तो दूसरा स्थान पर मतलब 2 पद अगर लगातार ले रहे हैं तो एक पद दोनों का नहीं आ रहा है। तो हम सोचेंगे सम, अब 17वां पद के पहले सोचेंगे कि अगर 16वां पद कहता तो 8वां पद निकाल देता तो मेरा काम हो जाता है, क्योंकि 16 को में 8 को ऊपर वाला होगा, 8 को नीचे वाला। लेकिन 17वां का मतलब विषम संख्या ने, तो विषम संख्या में कौन वाला पद गया, तो देखो विषम पर कौन है, तो विषम पर 1 है, विषम पर 9 है, विषम पर 13 है। नहीं समझ, ये पहला पद हुआ नहीं हो, ये दूसरा पद हुआ नहीं हो, ये तीसरा पद हुआ नहीं हो, ये चौथा पद हुआ नहीं हो, ये 5वां पद हुआ नहीं हो। तो हमको 5 3 1 को गौर से देखिए, तो 5 3 1 में यह होना नहीं आ रहा है, तो 17वां पद इसमें आएगा, 17वां पद की 17वां पद इसमें आएगा। क्यों इसमें आया, जो समझ में आया, क्योंकि जितना विषम पद वाला होगा ये सब ऊपर में आएगा, और दूसरा पद, चौथा पद, छठा पद जितना सम वाला आएगा, इस सम वाला सब नीचे में आएगा कि नहीं आएगा। इतना दिमाग काम किया। तो हम बोले कि अगर 16वां पद का मान कहता तो 8 को ऊपर वाला में भी, 8 को नीचे वाला में भी, तो 16वां पद का अंत बताइए, 16वां पद इसमें आएगा कि इसमें आएगा। देखो ना ऐसे सोचिए, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, छठा है, 16वां है, तो ऊपर में जाएगा 17वां, नहीं जाएगा। तो बोलो 17वां पद के लिए, हम 17वां पद के लिए इसका अगर 9वां पद निकाल लेंगे तो टोटल का 17वां पद के बराबर होगा। नहीं समझ में, हम बोले, हम यहां पर देखें कि इसका तीसरा पद निकालेंगे तो इसका तीसरा जो पद होगा, इसका जो तीसरा पद होगा, इसका तीसरा पद, किसका तीसरा पद, 5 का, 9 का, 13 का जो तीसरा पद होगा ये टोटल का 5वां पद के बराबर। देखो 13, 5 है, 9 है, 13 के नीचे कैमा पद है, ये 5वां पद टोटल का 5वां पद है, लेकिन इस श्रेणी का कैमा पद है। हम बोलेंगे कि 17 जो है ये अपने श्रेणी का कैमा स्थान पा रहा है, तीसरा, लेकिन ये टोटल में देखेंगे तो ये 17वां कैमा स्थान पा रहा है, छठा स्थान है। मतलब नीचे वाला अपना श्रेणी का जैमा पद होगा, ऊपर वाला इसका दुगना पद होगा। अगर बाबू ये 13 पहला स्थान पर है तो ऊपर में दूसरा स्थान पर है, 15 दूसरा स्थान पर है तो ऊपर में चौथा स्थान पर है,
17 तीसरा स्थान पर है तो ऊपर में 16 स्थान पर है। इसमें जयमा ये कैमा स्थान पर है, पहला स्थान पर, लेकिन 9 कैमा स्थान पर है। तो 2 + 1 है, दुगना से 1 ज्यादा है। 1 में 2 जोड़िए, तो 1 में 2 से गुना करिए, 1 में 2 से गुना करिए 2 और 2 में 1 जोड़िए तो तीसरा आने गया। ये अपना में कैमा स्थान पर है, तीसरा। अपना में कैमा स्थान पर है, तीसरा स्थान पर है ना, वो तीसरा स्थान पर। लेकिन टोटल में कैमा स्थान पर है, 5वां स्थान पर है। टोटल में कैमा स्थान पर है, 5वां स्थान पर। अब सोचेंगे ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है ना, हो चौथा है, 5वां है, छठा है, निकालते जाइए, छठा है। अब छठा के बाद 7वां है, 8वां है, 9वां है, 10वां है, 11वां, 12, 13, 14, 15, 16, 17 है हो। अब देखेंगे विषम संख्या पर कौन वाला आएगा, विषम संख्या पर तो ये आएगा। तो ये हो गया इसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां। बोलो 17वां का स्थान 9वां में आया कि नहीं? किसका 9वां में आया? ऊपर वाला का नहीं हो। तो हम डायरेक्ट लिखे कि ऊपर वाला का जो 9वां पद होगा ये टोटल का कैमा पद होगा। तो हमको टोटल का कैमा पद निकालना था, तो 17वां पद नहीं निकाल के इस श्रेणी का हम कैमा पद निकाल दिए 9वां। तो बताओ 9वां पद इसका निकालेंगे तो a + कै d लिख देंगे 8। तो a का मान तो पता है 5 और 8 d का अंतर 4 का, तो 8 चौक 32 आंसर। फिर से समझो नहीं, एक दो को समझो नहीं, इतना आसान है हो, इतना आसान नहीं है। एक दो को आगे समझो तब समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या नौटंकी हो रहा है। हकीकत में है एपी, हकीकत में है एपी, लेकिन आपको देखना है मिक्स करके दे रहे हैं। चिंटुआ के पापा ही, लेकिन स्टेज पर घोर और रंग के आ गए हैं तो लग रहे हैं चिंटुआ की मम्मी। इस हम लाइव वॉइस से धो के देखेंगे कि पापा है कि मम्मी। आई बात समझ में? वही चीज यहाँ पर करना है। देखो ये सभी स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे 15 है, ध्यान देना 15 है, 5 है, 13 है, देख रहे हैं 15 है, 5 है, 13 है, 8 है, 11 है, 8 है, 11 है, 8 है, 11 है, 11 है, डॉट 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 का डॉट 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 20वां पद निकालना, कैमा पद निकालना है। तो हम लोग देखिए कि एक जगह क्या है बाबू, एक जगह क्या है 15, एक जगह क्या है 5, एक जगह क्या है, एक जगह क्या है। तो क्या करेंगे, अल्टरनेट। सबसे पहले अल्टरनेट सजाने का प्रयास करेंगे। तो अल्टरनेट सजाए तो कितना हो गया 13, क्या घटा 2, फिर क्या घटा 2। तो पता चल गया कि 15, 13, 11, डॉट डॉट डॉट, यह क्या चीज में मिला एपी, क्योंकि इसमें बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। अब ऊपर वाले को देखेंगे तो ऊपर वाले को देखेंगे 5 और 3, 8 और 3, तो ये हो गया 5, 8, 11, डॉट डॉट। अब टोटल का कैमा पद, अब देखेंगे 20 सम है कि विषम है, सम है। तो बताओ 20वां पद का मान इसमें निकलेगा कि 20वां पद का मान इसमें, किसमें आएगा, ऊपर वाला में कि नीचे वाला में? क्यों ऊपर वाला में आया, जो समझ गए होंगे कि ये है पहला, तो ये है दूसरा, ये है तीसरा, तो ये है चौथा। तो चौथा का मतलब सम संख्या है, तो सम संख्या वाला ऊपर में आएगा। तो 20वां पद का मतलब इस श्रेणी का जो 10वां पद होगा, कि टोटल का जो होगा 20वां पद होगा, नहीं होगा हो कि ऊपर वाला का जो 10वां होगा वो नीचे वाला का कैमा होगा, क्योंकि ऊपर वाला का पहला जो है ये दूसरा पद है, ऊपर वाला का दूसरा पद है जो चौथा पद है, तो दुगना नहीं हो रहा है। तो ऊपर वाला का 10वां पद तो नीचे वाला का 20वां पद। तो 10वां पद यहाँ से निकालेंगे, a + कै d 9d, a का मतलब 5 और 9d कै का अंतर है 3 का, 9 तिया 27, 27 और 3 32, नहीं लोड दिया
नहीं लोड लिया, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब तो बनना चाहिए, सबसे बनना चाहिए। दे वो, चलो दे। 10वां वाला बच्चा जो पहला बार देखेगा ने कि छोड़ देगा, ये कौन चीज दिल को आज समझ में नहीं, बनना चाहिए, बनाइए। सताइसवां पद क्या होगा? ये सब खाली सीखना है, कोई फार्मूला उर्मूला नहीं है, ब्रोच बन गया होगा। आवाज कस के आया था, नहीं बना, बनाइए। देखो नहीं बनेगा, देखो अभी इधर नहीं हो रहा है। देखो आप लोग कर क्या रहे होंगे ना कि 5 और 11 फिर अगले 11 फिर अगले 11 कुछ हो रहा है यार। तो बताओ ऐसे समझ, रूल देखो, अब रूल बना रहे हैं, अब नियम हो गया। नियम क्या हो गया कि जब लगातार एपी में नहीं नजर आवे तो अल्टरनेट वाला को देखना है, तो अल्टरनेट वाला भी नियम फेल नहीं हुआ हो। 5 के बाद 11 फिर 11 ने, तो अब अल्टरनेट, अब 1 का गैपिंग नहीं, अब 2 का गैपिंग करके देखें। का गैपिंग, तो अब 2 का गैपिंग मतलब 2 का गैपिंग बीच में हो गया, तो 5 के बाद क्या मिला 8, 2 का गैपिंग किए 11, 2 का गैपिंग किए, तो ध्यान देना 2 का गैपिंग करेंगे तो अभी इधर नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब हमको मिला 5 मिला, 8 मिला, 11 मिला, डॉट डॉट, तो 5 और 3 8 और 3 मिल गया। क्या चीज में, क्या चीज में नहीं लोड दिया। अब आगे आएंगे तो अब गैपिंग इसमें 2 का गैपिंग, 9 के बाद 11 के बाद फिर 13 के बाद इधर जाएगा नहीं, तो हमको नीचे वाला में गैपिंग मिला 9 11 13, 9 2 11 2 आ रहा है ना हो। ये भी क्या चीज में आ गया, बोलो आया। अब आइए तीसरा, तीसरा में कौन 11, 11 में से 2 गया, 9 में से 2 गया, आया कि नहीं आया। तो यानी कि तीसरा हमको मिला 11, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 2 गया 7, डॉट डॉट डॉट, इसमें भी घट रहा है, ये भी आ गया एपी। अब एपी कई वो आ गया, 3 वो आ गया, नहीं आया। अब सोचेंगे हमको कैमा पद निकालना 27वां। अब प्रत्येक देखो ना, प्रत्येक एक का गोगो, तीनों में एक का गोगो आया तो एक पेयर हुआ, तो 27 आने के लिए कई पेयर होना चाहिए, 27। देखो ना 27 का स्थान कैमा आएगा, अरे बाबू समझो, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, तीसरा ये हो गया वो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, माने 3 से जो संख्या कटेगा ने, ये 3 से कटने वाला किस में आ रहा है, 11 में, 9 में, 7 में आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो 27वां पद इसमें ईएपी में आएगा कि ईएपी में आएगा कि ईएपी में आएगा। इतना समझ में आया कि 27वां जो पदवा होगा ने, ये इसमें नहीं होगा हो, इसका नोटिया, नोटिया यानी कि इस एपी का जो 9वां पद होगा ये टोटल का कैमा पद के बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका 9वां पद जो है, इसका तीसरा पद जो है 7, इसका तीसरा पद जो है 7 की टोटल का कैमा पद है,
तो तीसरा में 3 से गुना कर दीजिए, 3 तिया के तो टोटल का 9वां पद आया नहीं, तो इसका जो 9वां पद होगा ये 3 से गुना कर देंगे तो 3 तिया के और 9 तिया। अब 9वां पद का मतलब, 9वां पद का मतलब a प्लस डी 8d। a का मान कितना है 11 और d का मान प्लस में कि माइनस में, माइनस में, माइनस कितना 2 तो 8 दूना के -16, -16 का मतलब आंसर कितना हो गया है एपी ही बाबू। लेकिन देखें 10वां वाला एपी ई वाला एपी में कुछ खेला नजर आ रहा है, आ रहा है, समझ में आया। तो इतना हार्ड आपको पॉलिटेक्निक में नहीं देगा, पॉलिटेक्निक में दुइयो गोला अल्टरनेट वाला दे रहा है। लेकिन हम लोग क्या सोचो कि पहला में सेटिंग नहीं करल पाओ तो अल्टरनेट देख, नई सेटिंग करल को 2 गो छोड़ के देख, नई सेटिंग करल को 3 गो छोड़ के देख, देखते चल कहीं ना कहीं बेटा सेटिंग जरूरी करेंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत 4 का भी हो सकता है, लेकिन इतना जब 5 का भी 10 का हो सकता है यार, लेकिन इतना पूरा पढ़े की आवश्यकता नहीं है। यही तो ओवरलैप हम बता रहे हैं। समझ बनाने का छोड़िए, समझ में आया, कोई दिक्कत आया, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट बेटा है उसको। देखो बाबू जब भी 3 से कटेगा तो ऊपरे वाला नहीं आएगा हो, नहीं समझ में आया क्या, नहीं आया। अरे बाबू ऐसे सोचो, देखो नहीं प्रत्येक तीसरा पद, तीसरा देखो नहीं वह पहला दूसरा तीसरा, तो बोल इस श्रेणी का पहला पद टोटल का कैमा आया, इस श्रेणी का दूसरा पद टोटल का कैमा आया, तो छठा कब आएगा जब 3 से गुना करेंगे तब ने। तो पहला में 3 से गुना किए तो 3 आ गया, दूसरा में 3 से गुना किए तो 6 आ गया, तीसरा इस श्रेणी का तीसरा पद में 3 से गुना करेंगे तो 9 नहीं आएगा। तो इस श्रेणी के 9वां पद में 3 से गुना करेंगे तो टोटल का 27वां आएगा कि नहीं, हो गया आंसर, होगा वो। हम यहां से विश्लेषण कर रहे हैं कि वो तीसरा पद है तब जब उसका पहला पद है, छठा पद है कब जब इसका दूसरा पद है, 9वां पद है कब जब इसका तीसरा पद है, यानी कि इसका जितना पद रहेगा ने उसमें कैसे गिना कर देंगे 3 से, तो टोटल का आ जाएगा ना, टोटल। 10वां का एग्जाम कौन कौन देके आए हैं, आ रहा है समझ में, आ रहा है। बनाने का छोड़ दीजिए, जो बोर्ड पर बता रहे हैं जो खाली समझिए नहीं, आप बनेगा कैसे गोली मारिए, इतना खाली आप समझदारी विकसित कर लीजिएगा ने, डिप्लोमा वाला तो यूं ही बनेगा। खाली बोर्ड पर समझ में आ गया ना सर, समझ में आ गया 27, हाँ 3 से गुना कर दिए तो 9 तिया 27 तो हो ही जाएगा। समझना खाली है, बनाने के लिए आप टेंशन अभी छोड़िए, पढ़े आगे। चलो अगला देखेंगे, अगला नहीं समझ में आया हो, हाँ तो और पीछे आओ ना, 1 घंटा और लेट से होगा। ऑफिस में तुम एवे किया लेट से तो ऑफिस में रहेगा नहीं। चलो देखो एपी का अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल लिखा जाए, अगला सवाल 125 कॉमा 125 कॉमा 119 कॉमा 125 कॉमा 119 कॉमा 113 कॉमा डॉट 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 का डॉट 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 का डॉट 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 का पहला सवाल, डॉट 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 का पहला सवाल, पहला ऋणात्मक निगेटिव, फर्स्ट निगेटिव, पहला ऋणात्मक पद का मान, पहला ऋणात्मक पद का मान, और दूसरा कौन सा पद पहला
ऋणात्मक होगा। दो टाइप का क्वेश्चन है। पहला में मैंने बोला कि पहला ऋणात्मक पद का मान क्या होगा और कौन सा पद पहला ऋणात्मक होगा। तो देखो, उसको बनाने का फार्मूला 10वां वाला कहता है। 10वां वाला आप लोग 10वां पढ़ के आए हैं ना, तो गुरुजी बताए होंगे कि बाबू टी एन लेस देन इक्वल देन 0 करके बना लेना, एन का मान निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, आएगा ना। लेकिन इसको निकालेंगे तो द्विघात समीकरण जाने का डर रहता है, तो इसलिए इस विधि को हम नहीं उपयोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, तो मेरा ट्रिक देखिएगा, मेरा ट्रिक देखिएगा। ट्रिक क्या करना है, मेरा ट्रिक क्या करता है कि आप क्या करेंगे कि पहला पद का जो मान देगा इस स्थिति में, कैवा पद का पहला पद, कौन पद का पहला पद में डी से भाग दे देना है। पहला पद में किससे भाग दे देना है, और जो यहां पर भाग देने पर जो मान आएगा, मान आ गया ए दशमलव समथिंग, तो हमको दशमलव वाला से मतलब नहीं लेना है, हमको शेष फल से मतलब लेना नहीं है, हमको पूर्णांक वाला जो मान आएगा वो पूर्णांकवा में 2 अपना मान से जोड़ के और ई वाला पद निकाल लेंगे। कई जोड़ देंगे 2, कई जोड़ देंगे, कई जोड़ देंगे। अब निकालिए, सभी स्टूडेंट देखेंगे यह नियम है। अब शुरू में कितना आया 125, 125 में जो है हम भाग कैसे दे देंगे, डी बोले हैं, डी कौन वाला डी, तो मोड वाला डी। मोड वाला डी का मतलब नेगेटिव संख्या लेना देना, खाली देखना है कै घटा कै बढ़ा, घटा घटा कै, तो 6 से क्या दे दिए, तो अब निकाल देंगे 6 दूना के, और अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा, 6 दूना के 12 हो गया 0। शेष फल क्या बचेगा, शेष फल 5 बचेगा नहीं। तो शेष फल से लेना देना, क्योंकि हम बोले इसके बाद भाग देंगे तो दशमलव में मान आएगा, तो दशमलव वाला से लेना देना है। तो हम 20, तो हम बोले मेरा ट्रिक क्या बोला, 2 को बढ़ा के नहीं निकालना है, आया 20, लेकिन पद हम कैमा निकालेंगे, पद कैमा निकालेंगे, 22वां पद का मतलब ए में कैमा पद को जोड़ेंगे, ए में कैमा पद को जोड़ेंगे। ए का मान मेरा कितना है, ए का मान कितना है, और डी, डी का मान निकालेंगे तो 21 गुना 6 कर देंगे, क्योंकि -6 का मतलब पहले माइनस कर दिए। अब आ जाएंगे 125 माइनस 21 को 6 से गुना कर देंगे, 126 आ गया। तो बोलो पहला ऋणात्मक पद जो आया आंसर कितना हो गया, तो पहला ऋणात्मक पद का मान कितना होगा, तो -1 होगा। पहला ऋणात्मक पद का मान क्या होगा, लेकिन क्या पूछ रहा है, कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा, तो आंसर होगा 22वां। आंसर कैमा होगा, हम बोलेंगे 22वां पद यहाँ होगा। दोनों प्रश्न में एक प्रश्न की दोनों अलग अलग है, तो बोलो रेडीमेड आंसर हुआ कि नहीं, भाग 2 कै जोड़ो, भाग 2 कै जोड़ो, आंसर आ गया, आंसर आ गया। ऊपर वाला मान बोलेगा तो नहीं निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे। तो बताओ मिनटों का सवाल सेकंडों में बनेगा कि नहीं। अब ऐसा प्रश्न आता है 10वां के ऑब्जेक्टिव में भी, कौन सा पद पहला ऋणात्मक होगा, पहला ऋणात्मक में भाग कैसे देंगे, डी से। इसमें भाग देंगे पहला पद में, दशमलव से लेना देना, दशमलव से लेना देना, जो मनवा दिखेगा इंटीजर में कै जोड़ेंगे, हटा देना आंसर। अब दूसरा सत्यापन करते हैं, सभी स्टूडेंट समझना, इस हम कोई किताब में मिलने नहीं जा रहा है, ठीक है, यही बोर्डे पर मिलेगा। सभी स्टूडेंट देखेंगे 113, 110, 107 डॉट 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 का फर्स्ट निगेटिव टर्म, फर्स्ट निगेटिव टर्म, फर्स्ट निगेटिव टर्म एंड फर्स्ट निगेटिव टर्म वैल्यू, दोनों में अंतर है ना बाबू। खाली निगेटिव टर्म पूछेगा तो एन का मान, लेकिन बोल देगा पहला निगेटिव टर्म का वैल्यू तो टीएन का मान, दोनों में अंतर नहीं है। तो हम ट्रिक क्या बोले, ट्रिक क्या बोले, ट्रिक याद आ रहा है, ट्रिक क्या बोले, 113 में कैसे भाग, कैसे भाग,
3 से 3 तिया के हाथ में रहा 7 तिया आया कितना, कई जोड़ देना है, कई जोड़ देना है, 2 जैसा ही जोड़े तो आंसर आ गया। पहला ऋणात्मक स्तर 39 तो होगा, लेकिन अब उसका मान क्या होगा, तो 39 का मतलब a प्लस डी, a प्लस डी, a का मान कितना 113 माइनस 38 गुना कितना 3, 38 गुना 3 113 माइनस 8 के 3 9 2 आ गया आंसर। नहीं समझ में आया, बोलो बनेगा खटाखट, बनेगा। अब मुँह जवानी, अब बोलो बात। नहीं बाबू, यही चीज तो हम बताना चाह रहे थे, लेकिन किस्मत मेरा खराब था कि इसमें भी आंसर हुआ है। हम यही चीज समझाना चाह रहे थे। अब देखो बालक, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो ने, एकदम आसान है यार। 243 कॉमा 230 कॉमा डॉट 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 का। अब निकालेंगे इसका, क्या निकालेंगे, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म एंड वैल्यू भी, एंड क्या चीज, तो हम क्या बोले 247 में भाग कैसे, कैसे, जितना का अंतर है, अंतर बताओ कै का है, 17 का नहीं बाबू, 17, तो 17 का 17, हाथ में रहा 7, हाथ में रहा 7, 77 में हो गया, तो 17 पचे 85, तो 85 तो नहीं लगेगा, तो 4 पचे नहीं लगेगा, तो 14 आया, तो ये 14 आया, तो ये निकालना है कैमा पास 16 का मतलब a प्लस डी 15, a का मान लिख देंगे 247 माइनस 15 गुना कितना लिख देंगे 14 ने, पागल 17 ने लिखेंगे ये 17। अब कर देंगे 17 गुना 15, 7 पचे हाथ में रहा, तो 5 और 7 12 3 15, 15 के 5 1 1 2 आ गया। इसका कितना, तो 247 माइनस 255, अब 255 47 घटाएंगे तो आ गया पहला ऋणात्मक स्तर, नहीं हो गया। कैमा बोलेगा तो उसके लिए नोट कैलकुलेशन, कैमा पद 14 2 16, कैमा पद 14 2 16, कैमा पद 37 2 39, यानी कि कैमा पद पूछा तो कैलकुलेशन है कुछ हो, मुजमानी भाग देंगे और जो आएगा उसमें शेष फल से लेंगे, देंगे शेष फल से लेना देना है। आशा करते हैं कि लोड लिया होगा।